Om Shanti. ओम शांति। With lots of love, when I बहुत presented सारा to Baba, प्यार लेकर जब मैं बाबा को each one of भोग you स्वीकार कराने गई तो sitting with love, आप sending love, सभी लोग बहुत प्यार से बैठे थे, प्यार भेज रहे थे। I was offering bhog to Baba. तो जब मैंने बाबा को भोग स्वीकार कराया Baba's drishti तो बाबा की दृष्टि always fills us जैसे हमको सदा with loving भरपूर heart, कर देती है, बहुत बहुत प्यार के makes us साथ light, हमको हल्का बना देती है and also gives us power. और हमको शक्तियां भी देती है। Very, very तो loveful drishti I बाबा felt. की दृष्टि बहुत ही प्यारी थी, मैं बिल्कुल जैसे उसमें समाई हुई थी। And after और उसके बाद drishti दृष्टि sharing is over, दृष्टि देने के Baba बाद accepted bhog. बाबा ने भोग स्वीकार किया Baba said that all the और फिर children, बाबा ने कहा सभी they बच्चे, felt love for Baba, उनका बाबा के लिए बहुत प्यार है and they all are making effort और वो सब पुरुषार्थ भी अच्छा कर रहे with the हैं main aim to follow Father. और बाबा को फॉलो करने का लक्ष्य भी So अच्छा है। Baba said, तो बाबा ने Baba कहा, also तो बाबा भी looking at what are the needs of each बाबा child भी देखते हैं कि and हर बच्चे की fulfilling them जरूरत क्या है, फिर उन in different जरूरतों को पूरा relations. करते हैं अलग अलग संबंधों में। As Father, जैसे बाबा Baba makes children worthy बाबा बच्चों को to लायक receive बनाते blessings. हैं ताकि बाबा से हम वर्षा ले सकें। So when you have inheritance, तो जब आपके पास वर्षा है, inheritance of purity, of love, किस बात का of वर्षा? peace, शांति का, पवित्रता का, प्रेम का। then you feel full, right? तो आप भरपूरता का And अनुभव also करते हैं internally, और you feel अंदर full of में inheritance. ये जब हम समझते हैं कि हमारे पास ये वर्षे के रूप में है And प्रेम, similarly, शांति, as teacher, पवित्रता, Baba ऐसे ही बाबा gives हमको different टीचर things. के One रूप is में भी वर्षा Murli, देते हैं, that एक तो मुरली it's the revision of Murli. और जब दूसरा जैसे मुरली का जो We रिवीजन also होता bring है what is required by us तो मुरली as में वही आता students है, of Baba. हम विद्यार्थी के रूप में हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए। तो बाबा Which जैसे is अभी भी also हमको required पढ़ा by us. रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते बाबा ने ये पढ़ाया था, नहीं, बाबा अभी भी हमको पढ़ा रहे हैं। Because whatever क्योंकि needed by the student, जो भी बच्चों को चाहिए, teacher is विद्यार्थियों को giving. चाहिए, वो टीचर के रूप में बाबा हमको दे रहे हैं। Even if it's the revision, but तो चाहे actually ये हम Baba अभी रिवीजन कर रहे is हैं, talking to us today. परंतु ऐसे है ना जैसे बाबा आज हमसे बात कर रहे हैं, वर्तमान में हमसे And बात as कर the रहे हैं। Sadguru Baba और फिर सतगुरु के रूप में बाबा will keep giving power, blessings, हमें सदा शक्तियां दे रहे हैं, वरदान दे रहे Sadguru हैं। is taking care of us तो बाबा हम with सबका जैसे all ध्यान different रख रहे forms. हैं, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूप में। Then I was looking at Baba फिर मैं बाबा की तरफ देख that रही थी are we कि क्या doing हम part according to drama or we हम have ड्रामा planned? के आधार से पार्ट बजा रहे हैं या So आपका Baba was प्लान है? smiling and तो Baba बाबा said, मुस्कुरा रहे थे और बाबा ने कहा Baba has planned, कि बाबा but का how प्लान do तो you know है, that plan? पर आप उस प्लान को कैसे जानोगे? Baba says there are two तो things. बाबा One ने is कहा दो बातें हैं, एक according to drama, ड्रामा के आधार that से, means whatever drama माना कि जो भी ड्रामा में आपके सामने आता जाता है, actually it is Baba's plan. असल में वो बाबा का प्लान ही है। So if it's Baba's plan तो अगर ये बाबा का प्लान है and you understand that और आप ये समझते हैं and then you play your part और फिर आप accordingly, अपना पार्ट उस आधार से बजाते I was हैं, looking at तो Baba. बस मैं बाबा की तरफ देख रही थी Baba, is this your plan? कि बाबा ये आपका प्लान है। Baba said, तो बाबा ने Baba कहा knows drama. बाबा ड्रामा को जानते हैं, He doesn't tell you in advance, तो वो but पहले से तो आपको कुछ नहीं बताते, it reveals itself परंतु वो अपने आप in which प्रत्यक्ष role होता you है have to play.
और फिर आप अपना पार्ट बजाते हैं। जो जो ड्रामा के सीन आपके सामने आते हैं आप उस आधार से पार्ट बजाते हैं। तो इसलिए जो भी प्लान है आपको हमेशा लगेगा कि उसमें शक्ति है और वो पूरा होगा। तो बाबा कह रहे थे कि अंदर में अगर आप सदा इस स्मृति में रहें कि जो भी किसी भी रूप में पार्ट सामने आएगा या जो पाप प्रत्यक्ष होगा वो बाबा का प्लान है मेरे लिए। तो बाबा ने ये भी कहा कि कई बच्चे वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये बाबा से मुझे आ रहा है संकल्प। तो बाबा ने कहा कि हाँ, ड्रामा में आपके पुरुषार्थ की जो क्वालिटी है वो भी उस पार्ट से मिलनी चाहिए। तो ये ड्रामा जैसे आपकी मदद करता है, आपको दिशा भी दिखाता है पुरुषार्थ करने के लिए। तो वो आपके पार्ट से बिल्कुल मैच करता है और वो बाबा का पार्ट भी है। तो मैं बाबा की तरफ देख रही थी बस, और मैंने सोचा कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, परंतु हर कदम पर ये महसूसता होना कि मैं अपना पार्ट बजा रही हूँ बाबा के प्लान के आधार से, परमात्मा के प्लान के आधार से। तो बाबा ने कहा जैसे कि तुम अंदर से ये जानते हो ना कि बाबा हमेशा हमारे साथ है, बाबा हमारी मदद करेंगे, बाबा मुझे शक्ति देंगे। तो ये बहुत सुंदर था जिस तरह से बाबा, मैंने तो ऐसा महसूस किया कि बाबा ऐसे जैसे जैसे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम बाबा पर पूरा निश्चय रखें कि हाँ, जो भी मेरा पार्ट मुझे मिला है उसमें मेरा कल्याण है। तो बाबा ने कहा ऐसे मत सोचो कि किसका प्लान है, पर अच्छा पुरुषार्थ करो, बस अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो। और जब आप अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अंदर में गहराई में आप ये बहुत अच्छे से जानेंगे कि बाबा मुझे तैयार कर रहे हैं मेरे पार्ट के लिए। जो भी पार्ट मुझे बजाना है बाबा उसके लिए मुझे तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद बाबा ने कहा कि अब वो समय है जिसमें अपनी शक्तियों का सारा खजाना जमा करो। सभी शक्तियां जमा में होनी चाहिए अभी, पर उसके साथ साथ कुछ व्यर्थ भी मत करो। अपनी एनर्जी, अपने संकल्प कुछ भी व्यर्थ मत करो, क्योंकि जो हमारी संकल्प है उसमें भी शक्ति होती है, उसमें भी ऊर्जा होती है। कई कहते हैं ना अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, तो हमारी संकल्प तो हमारी खुद की एनर्जी ही है। तो बाबा ने ये भी कहा उसको व्यर्थ मत गवाओ, बल्कि और जमा करो, जमा करते जाओ। और फिर बाबा ने बहुत बहुत प्यार से दृष्टि दी, जिससे कि मुझे खुद में बहुत आत्मविश्वास हो रहा था। और बहुत प्यार से जैसे बाबा हमको भर रहे थे, और फिर बाबा ने बहुत प्यार दिया हम सबको, हर एक को। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Hello स्वागत है आप everyone. सबका अव्यक्ति Love is परिवार में। आज kindness, 8वां दिन love is है। power, love is power to तो pick up, प्रेम love is power to शक्ति hold. है Namaste समेटने की, प्रेम Shakti. शक्ति है संकीर्णता की। तो अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति।
मैं समझती हूँ कि जैसे हम सब जानते हैं ना, भोग ऑफर करने की क्या महत्व है। It's our gratitude ये हमारा आभार प्रकट करने का which we तरीका are है, getting from जिससे कि Baba. हम बाबा से जैसे बांटते The हैं, one who actually gives कि nature, जो हमें असल में सब कुछ देता है this उसको हम morning I आभार प्रकट woke करते early. हैं। तो इस सुबह, आज Whenever सुबह I मैं बहुत feel जल्दी उठी और मुझे ये महसूस that हुआ when there is love, कि जब स्नेह होता then है there is bhavana. तो भावना होती है, And bhavana means pure और feelings. भावना का अर्थ है ना शुभ भावना, शुभ। So in yajna, तो यज्ञ में most important sacred सबसे place जरूरी है पवित्र जगह। or duty और हमारा कर्तव्य क्या है? for Baba's वो कर्तव्य क्या है? Bhandara बाबा के kitchen. भंडारे के लिए, भंडारा माना बाबा की जो किचन And है, other is Baba's और Bhandara, दूसरा है बाबा की भंडारी, box. भंडारी जो बाबा का बॉक्स है कंट्रीब्यूशन वाला। Because everyone, क्योंकि हर कोई whatever anyone puts in Baba's जो भी box बाबा के भंडारे में कुछ डालता है बॉक्स में, is because of love वो for Baba. इसलिए क्योंकि उनका बाबा से प्यार And है, does और require उसके लिए bhavana for that. भावना भी चाहिए, Whatever we put, of course, is जिससे कि जो भी हम going to डाल come रहे back. हैं, हाँ वो पदम गुना But होके तो also मिलता है, Baba's Bhandara is परंतु very साथ full. साथ हमारा भंडारा भी भरपूर रहता So है। bhavana is very important. तो भावना बहुत महत्वपूर्ण है। So anyone who तो takes जो भी care of Bhandara or भंडारे Bhandara, का ध्यान रखता है या भंडारी का he ध्यान should have रखता two है, qualities. उसके अंदर दो विशेषताएं जरूरी होनी चाहिए। Has to have humility उसके अंदर and निर्माणता honesty. होनी चाहिए और ईमानदारी होनी चाहिए। There has to be total honesty. एक तो संपूर्ण And सत्यता when there होनी is चाहिए, honesty, ईमानदारी होनी चाहिए, और then जब ईमानदारी definitely होगी तो Bhandara is भंडारा always full. सदा भरपूर रहेगा। But humility because पर साथ साथ निर्माणता भी होनी if चाहिए। you क्यों? have क्योंकि authority the way अगर आपके पास I अथॉरिटी take है care of उस Bhandara तरीके and से I कि हाँ take हम care of भंडारे Bhandara, का ध्यान रखते हैं या हम भंडारी का ध्यान but रखते there हैं, could be two. One तो is भंडारे भी दो हो सकते हैं। whatever एक is जो हम kitchen स्टॉक रखते हैं ना, दूसरा जो किचन whatever is in the एक्चुअल में stock जहाँ that खाना is बनता है। Bhandara also. स्टॉक को भी हम भंडारा कहते हैं, जहाँ पे हम जो जमा Okay, करते okay. हैं, जो भी खाने का सामान इकट्ठा करते हैं। Baba always used to say बाबा हमेशा कहते थे you have to be economical, कि हमें सदा but also इकोनॉमिकल to be होना चाहिए, spiritual पर उसके साथ साथ and हमें the needs of everyone. जो सबकी जरूरत है वो भी पूरी करनी है। And whatever you giving और someone, जो भी हम किसी को कुछ देते हैं, don't think I am giving तो from ऐसे नहीं Baba. समझो कि मैं भंडारे It's से दे रहा Baba's हूँ, Bhandara ये बाबा का भंडारा है and I am instrument for और that. मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ उसके लिए। That bhavana, तो वो जो भावना है, because it's very sacred, क्योंकि ये बहुत पवित्र है, बाबा का so भंडारा bhavana बहुत is very पवित्र very है, important. और तो उसके लिए भावना होना बहुत जरूरी है। Because sometimes it could be क्योंकि कभी कभी little bit ego हो may सकता be है there. थोड़ा अभिमान आ जाए। One is doing, but एक है करना, there are और so दूसरा many है कि अ, बहुत सारे होते हैं ना who contribute जो योगदान करते Bhandari हैं, and also भंडारी में भी और भंडारे के लिए भी। I was remembering the मुझे याद beginning है कि शुरुआत Brahma में Baba and so many families बाबा, ब्रह्मा बाबा और बहुत सारे परिवार जो आए थे, तो उन्होंने जो भी था समर्पण किया था। but a chapter पर जो began तब पाठ शुरू हुआ, in second one where I दूसरा remember पाठ मुझे याद है, when they all moved to Madhuban जब सब मधुबन आ गए तो people तब didn't उनके have पास कुछ भी so नहीं some था। service began in Delhi क्योंकि तब फिर कुछ सेवाएं and शुरू there हुई is a दिल्ली small में, town और nearby वहां पे Bogurgaon एक छोटा now शहर है जो गुड़गांव कहते हैं, जहाँ पे अभी so आजकल ओआरसी है ना। some तो old वो एक Baba गांव था, वहां पे एक teaching माता about जी the थी। knowledge तो वो माता जी ने ज्ञान देना शुरू किया। so they decided to तो put उन्होंने ये निश्चय किया कि अ, Madhuban ये निर्णय there लिया are कि some उनमें से कोई responsibility for yajna मधुबन आना चाहते थे, तो so कोई न some would कुछ ना write कुछ वो भेजते volunteers रहते थे मधुबन के fill लिए। certain
यज्ञ के लिए। कुछ वो बीज ले आते थे, कुछ थोड़ा पाउडर ले आते थे, कुछ थोड़े चावल ले आते थे। माता जी जो भी थी, बूढ़ी बूढ़ी, वो जो भी उनके पास था, धन तो नहीं था पर भंडारा के लिए कुछ ना कुछ ले आते थे। जो भी थोड़ा बहुत उनके पास था, तो उनको लगता था कि हम बाबा के यज्ञ के लिए शुरू कर। तो वो फ्रेश पीस कर लाते थे मसाले, और बहुत प्यार से। तो मुझे अभी तक याद है कि बाबा 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 उनकी बहुत महिमा करते थे, और कहते थे कि तभी मुझे पता था कि वो माता जी सब ऐसे मसाले पीसती थी हाथ से, भावना से, और फिर बाबा को भेजती थी। तो तब से शुरू हुआ जब कुछ भी नहीं था, और फिर ये सब माता जी जो भी थी बहुत साधारण थी, और फिर उन्होंने भेजना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा मधुबन के लिए। अ, मेरे में भी बहुत भावना थी, कुछ भी मुझे मिलता था तो मैं मुझे यही संकल्प आता था, इसको मधुबन भेज दे, क्योंकि बहुत सारी आत्माएं थी वहां पर, तो बाबा के बच्चे, और उनको तो भोजन चाहिए ना। और वहां पर तब तो इतनी सेवा नहीं थी, इतने साधन नहीं थे। तो मेरे में भी बहुत बहुत भावना थी, और मैं जानती हूँ आप सब में भी बहुत भावना है मधुबन के लिए। तो जो भावना होती है वो बहुत जरूरी होती है, और फिर जब स्नेह होता है तो भावना होती ही है। परंतु अगर आप बुद्धि से करें सिर्फ, हाँ, तो ये आज मैं सुबह से सोच रही थी। और दूसरी बात ये कुछ कह रहे थे कि कैसे प्रेम स्नेह शक्ति कैसे बन जाता है। तो अगर हम अपने जीवन में भी देखें कि कोई भी कदम जो हमने उठाए होंगे, हमने निर्णय लिया होगा कि मुझे ऐसी पवित्रता की जीवन जीनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे जो भी जो बाबा कहते हैं उस आधार से जीवन जीना है, तो ये बाबा के लिए प्यार है, इसीलिए तो ऐसा संकल्प करते हैं ना। बाबा के प्रेम के लिए हम ऐसा संकल्प करते हैं। और फिर जितना हम ये संकल्प करते हैं, बाबा के प्यार में समाये रहते हैं, उतना ज्यादा हम ये महसूस करते हैं कि जो भी हम परखते हैं या निर्णय लेते हैं, वो बाबा के प्यार के आधार पे होता है, बहुत स्पष्ट होता है। तो आज मैं अभ्यास कर रही थी कि हाँ चलो, मुझे परखना है या निर्णय करना है किसी चीज के लिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे अपनी प्रेम स्वरूप स्थिति को अनुभव करना है। तो बाबा कहते हैं ना, प्रीत बुद्धि। तो जैसे सिर्फ बस बाबा के लिए प्यार, शांति में उस प्रेम का, उस स्नेह का अनुभव करें, फिर परखना, फिर निर्णय करना, तो फिर उसमें जरूर शक्ति होगी, बहुत स्पष्ट शक्ति का अनुभव होगा। पर अगर आप में स्नेह हो, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, तो फिर आप सोचोगे ना कि ओ मैं करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, माना उसमें दृढ़ता नहीं होगी। तो अगर आप सच में ये समझते हैं कि आप सबसे ज्यादा पुरुषार्थ करना चाहते हैं या सहयोगी बनना चाहते हैं, बाबा हमेशा कहते हैं ना, प्रेम और सहयोग, स्नेह और सहयोग दोनों चाहिए। अगर स्नेह होगा, और फिर अगर मैं परखती हूँ, फिर निर्णय करती हूँ, तो आप महसूस करेंगे कि आपके शब्दों के, आपके कर्मों की जो क्वालिटी है वो भी बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। मैं देखती हूँ अलग अलग आत्माओं को, वो कर रहे होते हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी कुछ कुछ, पर कुछ के लिए आप देखोगे कि बहुत प्रेम से करेंगे, बहुत स्नेह से करेंगे। कोई भी सेवा वो जब करते हैं, कुछ भी जो वो करते हैं, चाहे वो बहुत साधारण काम कर रहे हो, लेकिन बहुत प्यार से करेंगे, क्योंकि बाबा के लिए उनके मन में बहुत प्यार है ना। तो क्या चाहिए उनको, क्या ढूंढ रहे हैं वो, है ना, कि हम सबसे अच्छा करके दिखाएं, सबसे अच्छा करके दिखाएं।
चाहे वो थोड़ी सी काम कर रहे हो, लेकिन बहुत प्यार से करेंगे। जैसे कि हम भोजन बना रहे हैं, बाबा को भोग ऑफर कर रहे हैं, कुछ भी चीज, कुछ सफाई कर रहे हैं, कुछ भी जो भी करें बहुत प्यार से करें, तो उसमें किसी न किसी तरह की खुशबू हो, और वो खुशबू किसकी हो? प्यार की, प्रेम की खुशबू। तो प्रीत बुद्धि, मन में भी प्रेम हो, हमारी प्यारी स्थिति हो, तो माना जैसे हमें शक्ति मिल रही है, मन और बुद्धि को शक्ति मिल रही है। तो ना कि सिर्फ परखने के लिए या निर्णय करने के लिए, परंतु करने के लिए, कर्म करने के लिए हमें शक्ति मिलती है। तो जब भी कोई भी चीज अगर हमको निर्णय लेना है, फिर करना है, तो कुछ क्षण लो, कुछ समय लो अपने लिए, और अपनी वो प्रेम स्वरूप स्थिति बनाओ। और जब आप अपनी ऐसी स्थिति बनाते हैं, प्रेम स्वरूप, फिर अगर आप निर्णय लेते हैं, फिर अगर आप कर्म में आते हैं, तो आप देखेंगे, महसूस करेंगे क्या अंतर है। जो प्रेम आपने अपना बाबा से प्रेम के आधार पे जो शक्ति अनुभव की, उसमें जो आप कर्म करेंगे, उसका अलग परिणाम होगा। तो संगम युग क्या है? संगम युग यही है ना, हमारा जन्म, जहाँ पे हम कोई भी कर्म करते हैं, उसका हमें पदम गुना फल मिलता है। तो आप लोग हर कोई इस चीज का प्रयोग करके देखो। करने से पहले बाबा से वो प्यार, उसका अनुभव करके देखो, और फिर करो। कुछ भी निर्णय करना है, उससे पहले प्यार का अनुभव करो बाबा से। कई बार ऐसे होता है ना, करने से पहले हम सोचते हैं कि हम करेंगे, लेकिन करते समय वो प्यार का अनुभव नहीं होता। तो आज पूरा दिन सच में मैं यही जैसे प्रयोग कर रही थी इस चीज के ऊपर। और फिर चाहे बहुत गहरा बाबा से वो प्यार का जो अनुभव है उसको महसूस करें, तो आपके शरीर को भी जैसे किसी तरह की हीलिंग मिलती है। चाहे आप सिर्फ 5-6 ऐसी सांसें लें जो गहरे बाबा के प्यार में समाई हुई हैं, तो आप महसूस करेंगे उस ऊर्जा को, जिसमें आपकी बॉडी भी हील हो रही है, कि आपका एक एक अंग उसमें हील हो रहा है। तो मैं ये छोटी छोटी युक्तियां करती रहती हूँ, इनसे प्रयोग करती रहती हूँ। और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं, कि जब भी कभी आप महसूस करें कि आपके मन में बहुत उत्साह नहीं है, और या किसी तरह की उम्मीद कम है किसी चीज में, आप दिल शिकस्त महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसा महसूस करें, बाबा का प्यार, बाबा का स्नेह, अपने मन को, अपने तन को ऐसे बाबा के प्यार का अनुभव कराएं। और फिर देखो कि कैसे हमारा मन काम करता है, और फिर हमारा तन भी कैसे काम करता है। बहुत बड़ा अंतर आपको अनुभव होगा। तो प्रेम शक्ति है, स्नेह शक्ति है, और जब मेरे पास शक्ति होती है तो मैं शक्ति को यूज करती हूँ। और जितना ज्यादा मैं उस शक्ति को यूज करती हूँ, उतना मुझे लगता है बाबा मेरी और मदद कर रहे हैं, तो मुझे और उत्साह मिलता है उसमें। तो फिर हम कहते हैं बाबा ने आज मेरी मदद की, बाबा करण करावनहार है, बाबा ने मेरी मदद की। देखो अंदर में हमें ये महसूसता होती है, बहुत प्यार, बाबा के लिए बहुत स्नेह जैसे इमर्ज होता है, सामने आता है। सही है ना? क्योंकि कई कहते हैं ना कि कैसे करें हम शक्ति का अनुभव, कैसे करें, प्रेम शक्ति कैसे बन जाएगा, स्नेह को हम शक्ति कैसे कह सकते हैं। लेकिन शक्ति है, उसको महसूस भी करना, उसको यूज भी करना है। जैसे दादी कई बार कहती थी ना शुरुआत में, कि आबू रोड से हम जैसे ऊपर पहाड़ी पे जाते हैं ना, तो सब एक एक पंपकिन उठा के जाते थे। तो कितना 18 किलोमीटर पैदल जाते थे पहाड़ी पर चढ़कर। तो कैसे चले जाते थे? सिर्फ प्यार की शक्ति से ही तो चले जाते थे ना।
तो अभी अभी तो और बहुत कंडीशंस हैं। जैसे कई बार हमारे शरीर से भी बहुत हमें आते हैं ना कोई चैलेंज आता है। लेकिन आप क्या करो, गहरी सांस लो, बाबा से प्यार का अनुभव करो और उसको अपने अंगों को, अपने तन को, अपने शरीर को दें। कई बार होता है ना कि हमारा शरीर ठीक नहीं है तो फिर मन को भी उसका प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद जो आप निर्णय लोगे उसको भी प्रभावित करेगा। ओ मेरा शरीर ठीक नहीं है ना, मैं ठीक नहीं हूं तो मैं आज कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, ऐसा हम सोचते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन प्रयोग करो, बाबा के प्यार का प्रयोग करो। अपने अपने स्नेह, बाबा का स्नेह अपने तन को भी दो, फिर कोई निर्णय लो, फिर सोचो कि हम ये करें कि नहीं करें। कोई कार्य जो आपको मिलता है, जो आपको लगता है ना ये बहुत बड़ा है, तो कैसे करना है उसको, तो अपने मन और तन, कई बार होता है दोनों में शक्ति नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है, आप ऐसा करो, आप गहरी सांस लो, बाबा के प्यार को अनुभव करो और फिर देखो बाबा के प्रेम की शक्ति को देखो। तो उससे आपको लगेगा कि जैसे उत्साह भी आ रहा है, उम्मीद भी आ रही है और आप सब कुछ कर पा रहे हैं। तो ये आपकी सच्ची कमाई है ना जो इस समय हमको करनी है। तो इससे आप प्रयोग करते रहो, हर रोज करो। जैसा कि मैंने कहा ना कि प्रेम से भावना आती है, शुभ शुभ भावना रखनी चाहिए। और जो भी अगर आप शुभ भावना से करते हैं तो उससे आपको सफलता मिलती है। इसलिए नहीं कि बस मुझे करना है, नहीं, आप स्नेह के साथ करो, शुभ भावना के साथ करो, तो सफलता मिलेगी ही। कई बार होता है ना, जैसे मैं कहती हूँ ना कि अच्छा आप बाबा के भंडारी में कुछ डालना चाहते हो, तो आपके पास चेक है या कैश है, तो उसको एक एनवलप में डालो, लिफाफे में डालो और सोचो कि बाबा मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, और फिर उसको भंडारी में डाल दो। तो आप देखना बाबा का जादू। तो मैं समझती हूँ हम में से हर एक को ये बाबा का प्यार की शक्ति को यूज करना चाहिए हर कर्म करने में। हाँ, पहले परखना है, निर्णय करना है, वो तो करना है, पर हमको करना तो है ना। मैं जानती हूँ एक बार अ, हम लोग संडे इवनिंग के लिए, शाम के लिए भोग कर रहे थे, तो हमने बोला कि क्या हम किसी को पूछें। वैसे तो वो सुबह आए थे, तो जैसे शाम को बुलाया तो उन्होंने कहा कि ओ वो फिर कहेंगे, कहने लगे ओ हमें दोबारा आना है। तो मैंने बोला कि नहीं, हम खुद कर लेंगे। तो चाहे वो फल हो चाहे फूल हो, वो प्यार से करना है, बहुत भावना से करना है। और फिर वो आपको साहस भी देता है, शक्ति भी देता है कि आप कर सकते हो। तो ऐसे हर चीज के लिए बहाने नहीं करने हैं, किसी भी चीज के लिए बहाना नहीं करना है बाबा के कार्य के लिए। तो इसको कहते हैं ना प्यार की शक्ति, उससे सब हो जाता है। और बढ़ाते रहो, ऐसे क्या होता है, हमारी कमाई बढ़ती है, श्रेष्ठ कर्मों की कमाई। ये मेरा अनुभव है। और मैं इस आज सुबह से ही प्यार की शक्ति के बारे में सोच रही थी। और फिर हाँ, ये भी है समेटने की शक्ति, वो हम कल देखेंगे। तो समेटने से पहले क्या है, पहले ये तो पता हो कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और फिर दूसरा कि और फिर वही समेटे जो हमें चाहिए। वो बाकी तो मैं हमेशा कहती हूँ कोई और यूज कर लेगा, अगर किसी और के काम का है तो वो यूज कर लें। तो अगर कुछ हमें अपने संस्कारों को भी समेटना है, या अपनी क्लोजेट में कुछ समेटना है, या सूटकेस में कुछ समेटना है, तो हर एक के लिए ऐसे ही सोचना है ना हमें।
अंदर में हमको एकदम स्पष्टता होनी चाहिए कि क्या समेटें। मटेरियल चीजों में भी मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे आप कहते हो ना, कईयों की ये मेरे 10 जोड़ी कपड़े हैं, 8 जोड़ी कपड़े हैं जो मैं हमेशा यूज करती हूँ। तो फिर कुछ एक्स्ट्रा होते हैं ना, तो अगर कोई स्पेशल प्रोग्राम है या कुछ है उसके लिए, तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो भी चीज आप उसको छांटो कि क्या चाहिए मुझे, क्या नहीं चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए क्या मुझे चाहिए, क्या मुझे सेवा के लिए यूज करना है, क्या रखना है, क्या नहीं कर रखना है, कितनी देर तक रखना है। तो समेटना ये तो आसान है। कई बहनें हैं, मुझे पता है, इंडिया जाती हैं, कितने अच्छे से पैकिंग कर लेते हैं। उनको पता होता है कि मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो वो एक कॉर्नर में उसको रखती जाती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ, पैक कब करोगे? तो वो बोलते हैं, ओ जब हमें पता है कि हमें क्या लेके जाना है तो फिर हम पैकिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। तो ये सब चुनना, समेटना, क्या लेना है उसको छांटना, तो उसको भी अपना संस्कार बनाना है। तो एक बार मुझे याद है, दिल्ली में बहुत भूकंप आया था। तो हर एक का एक बैग सबने बना लिया था जिसमें उन्होंने अपनी थोड़ी जरूरी चीजें रख ली थी, 1-2 जोड़ी कपड़े और छोटा छोटा सामान, अपना पर्स, पैसे, ऐसी चीजें कि अगर अचानक घर छोड़ना पड़ा तो ये बैग ले जाएंगे ऐसे। और एक बार आग लग गई थी वहां, और वो बाबा का घर था। तो बहनें तो बहनों ने ऐसी चीजें निकाल ली थी कि जो चीजें हमें जरूरी जरूरी चाहिए इससे पहले कि सब कुछ जल जाए। तो किसी ने कहा मुरली, किसी ने कहा ये खाना। लेकिन जब तक आग ज्यादा बढ़ गई, और एक बहन एक बार जापान में थी, वहां पे तो बहुत भूकंप आ रहे थे जापान में। तो उनको छोड़ना पड़ा अपना जगह। तो वो जो भी कैश था उसके साथ, अ, तो वो अपना कैश लेके आ गई। तो कहते बाहर आई तो लोग पूछने लगे, क्या हमें आप थोड़ा पैसा दोगे ये खरीदने के लिए, वो खरीदने के लिए। तो वो बहन तो अपने सब जितने भी कैश था वो ले आई थी। तो कि अगर उसको कुछ चाहिए हो, कुछ पैसा चाहिए हो या किसी की मदद करनी पड़े। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है ना कि हमें देखना चाहिए कि हमें हमारी क्या जरूरत हो सकती है, या ज्यादा जमा भी करके रखना तो क्यों कर रहे हैं, ये भी स्पष्टता हो। तो उसके लिए भी प्लान करो अपना। पर हाँ, साथ साथ उसको बहुत प्रेम से करना है, बाबा के प्रेम से, बाबा से प्रेम का संबंध। और फिर छांटे हर चीज को, ऐसे ना हो कि बहुत कुछ इकट्ठा किया हुआ है। तो जब हमें बाबा से प्यार होता है ऐसे, तो कई चीजों के लिए हम कहते हैं, ओ इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, कोई और यूज कर लेगा या बाबा की सेवा में यूज कर लेंगे। तो उससे आपको खुशी भी मिलती है, आपको बहुत खुशी का भी अनुभव होता है। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हमारे पूर्वजों की शेयरिंग जो हम देखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। भूमि बहन कह रहे हैं, आप सबका स्वागत है अव्यक्त यात्रा में। Revealing the beauty of the Creator. कैसे पूर्वजों ने अपनी स्थिति से सब रचिता की सुंदरता को हम सबको प्रत्यक्ष किया।
जब भी दीदी के साथ बाबा अव्यक्त होने के बाद दीदी साथ लेके जाती थी, जहां था पंजाब में लेके गई। पहले दीदी के साथ दिल्ली में भी सेवा पर रही थी। बाबा अव्यक्त होने के बाद पंजाब, बिहार, बंगाल, काठमांडू तक, उसमें भी तुम बताओ चेक करती थी क्या नई नई बात सुनाती है, नहीं सोई सेम तो नहीं सुनाती है। बड़ी दीदी ने मुझे चेक किया, मधुबन में सुनाती थी तो कमल मन से पूछती थी क्या सुनाया बताओ इसने। तो ज्ञान रत्नों से खेलने का उसके कितने वैल्यू है दीदी के संग से पाया है। सदा ही देखा बाबा से इतना सच्चा प्यार, सर्व संबंध की शक्ति क्या होती है दीदी से देखी। माता पिता शिक्षक सखा, मैं बाबा को सदा ही समझिए भगवान है ना। मैं बाबा बाबा कैसे कहूं, भगवान है ना बाबा। मुझे बाबा कहना भी नहीं लगता तो कैसे बोलूं। तो दीदी ने बड़ा प्यार से, तुम बाबा से सखा रूप में देखो ना। मैं कह दीदी बाबा से सखा रूप में, तो मुझे इतना अच्छा सखा रूप का अनुभव कराया। जो बाबा से हंसो बैलो बात करो, आओ आओ यहां बाबा के पास। तो बाबा ने मुझे सखा रूप की भाषणा पढ़ी थी। तो बाबा से सखा रूप का जो अनुभव है ना, वो लाइट बनाता है, माइट देता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती है। कई है भारी बहुत है। लाइट रहने का अनुभव नहीं है, सेकंड में कोई बात हुई भारी। दीदी मुझे हंसा के, भारी होती तो नहीं थी पर पुरुषार्थ सीरियसली करती थी। अच्छा पुरुषार्थ करूं, अच्छा करूं, सारा दिन रात अच्छा पुरुषार्थ करूं। तो एक बारी दीदी ने हाथ से पकड़ा, जानकी क्या सोच रही हो। मैं कहा छोड़ दो ना मुझे, छोड़ दो। तो फिर से ढंग से पकड़ा, क्या पुरुषार्थ करके मरती क्यों हो, खुशी से पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ है खुशी। जब बाबा है, बाबा ने ज्ञान दिया है, योग सिखाया, खुश रहो ना। मुझे खुश रह, अभी खुशी से पुरुषार्थ करती हूं। भले नींद न भी आवे, खुशी है, शरीर को कुछ खुशी है। तो दीदी से खुशी से पुरुषार्थ करने की आदत पड़ गई, यानी स्वाभाविक हो गया। जब दीदी तबीयत ठीक नहीं थी, बाबा ने कहा तुम इसका संभालो। हमारे ब्रिज कोठी में, वहां मैनेजर क्वार्टर दूर था थोड़ा, तो मैनेजर क्वार्टर में दीदी रहती थी, मैम दीदी के साथ रहती थी। तो वहां चराई थी ऐसे, तो चरे नीचे मुरली सुनना या खाना लेके आना, ये करना। तो ये करके ऊपर आती थी। एक बारी मैं जब सीढ़ी उतर चढ़ाई चढ़ के आई ना, तो मैं खटिया पर तो लेट गई। तो दीदी कहती है ये ठीक बात थोड़ी है, तू घड़ी घड़ी खटिया पर लेट जाती हो। वो दिन आज का दिन, दीदी में से फंस गई। कितना बारी कुछ भी हो जाए, मैं कभी बीच में जाकर खटिया पर लेटती नहीं थी। कहती फिर यहाँ दीदी का रूम था,
एक दो बारी मुझे लेटा करके फिर दरवाजा बंद करके मैं पीछे का दरवाजा खोल के चली गई। ऐसे थोड़े ये जल्दी थक जाए सो जाओ। शिक्षाएं हैं न बड़ों की। Om Shanti. So, before we start our meditation, just want to remind you all that since 2 weeks we had started this story of immortality. आप लोगों को हम एक बात शेयर करना चाहते हैं कि 2 हफ्ते से हमने स्टोरी ऑफ इमॉर्टैलिटी का एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जो पब्लिक के लिए है। बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन आप हम कभी भी पब्लिक में से किसी को भी बुला सकते हैं। तो 4 एपिसोड उसके अभी तक हो गए हैं। इस वीकेंड पर हमारा 5वां एपिसोड होगा। तो ये कोर्स की तरह है। तो हम आत्मा और परमात्मा की बात इसमें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी कभी भी इसमें ज्वाइन कर सकता है। तो आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि 4 एपिसोड जो अभी हो चुके हैं वो यूट्यूब पर देख सकते हैं, लेकिन कोई भी कभी भी इसमें ज्वाइन करे। तो आप सबसे हमें निवेदन है कि आप सबको ये बताएं, कोई भी लौकिक पब्लिक में कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और इसमें ये जो हम फ्लायर अभी दिख रहा है, और 5 लैंग्वेजेस में हम ट्रांसलेशन भी देते हैं, और सभी ट्रांसलेशन में ये रिकॉर्ड भी होती है, और यूट्यूब में आपको सारे जो हो गए हैं अभी तक वो मिल भी सकते हैं। और अगर किसी को ईमेल्स के लिए सब्सक्राइब करना है तो उसका लिंक भी इसमें दिया हुआ है। तो आप अपने ईमेल्स के लिए, रिमाइंडर्स के लिए भी बता सकते हैं। तो अभी हम अपनी प्यारी बहन शिरीन बहन को बुलाएंगे, तो वो हमको कल के लिए होमवर्क देंगे और हमें मेडिटेशन भी कराएंगे। ओम शांति। ओम शांति। शिरीन बहन कह रहे हैं ओम शांति सभी को, दीदी को भी। और बहुत ही सुंदर शेयरिंग थी दादी वाली। और मैं देख रही थी कि दादी कि एक बार दादी को बोल दिया कि एक आप क्यों हमेशा बिस्तर पर होती हो, तो उसके बाद दादी कभी नहीं लेटी। तो मैं जब भी दादी को देखती थी, दादी जानकी को, कि दादी कैसे अपने कोई भी विघ्न आए उसको कैसे जल्दी से मिटा देती थी बाबा के साथ, बाबा से शक्ति लेकर। तो हमेशा मैंने उनको शक्तिशाली देखा है। तो दीदी की शेयरिंग से भी मैंने आज ये सीखा कि बाबा हमेशा हमें शक्ति देना चाहते हैं। तो भोग मैसेज में भी यही था, और दीदी ने शेयर भी किया। तो भोग मैसेज तो जैसे आज ये था कि हम अप हमारा ड्रामा में क्या प्लान है, क्या पार्ट है, उसकी स्मृति रहे हमें, तो वो भी शक्ति है। और फिर उसके बाद बाबा से दृष्टि लेना, वो भी शक्ति है। और वो हमें बिल्कुल मदद करता है आगे बढ़ने के लिए। और दादी जैसे कह रहे थे ना कि एक समय बस उनको कह दिया और बस कभी उसको दोबारा रिपीट नहीं किया कि हाँ नीचे ऊपर हो रही हो स्थिति नहीं। तो चलो हम अब मेडिटेशन शुरू करते हैं। तो पहले हम होमवर्क देख लेते हैं। ये कल के लिए हमारा होमवर्क है। प्यार की शक्ति समेटने की शक्ति के रूप में, संकीर्णता की शक्ति के रूप में। तो
into sweet silence. परमात्म प्रेम की शक्ति मुझे बहुत आसानी से खींच लेती है Maybe on sound, आवाज से परे मीठे स्वीट साइलेंस में, मीठी शांति में। तो परमात्म प्रेम की शक्ति मुझे बहुत सहज ही खींच लेती है आवाज से परे मीठी शांति में। तो अब हम मेडिटेशन करते हैं and this meditation is on the power और of आज का योग समेटने की शक्ति I'm पर on a है। journey. मैं एक यात्रा पर हूँ I ready my baggage, my और मैंने अपना सब बैगेज तैयार and कर the लिया lighter है। I travel, जितना हल्का the way मैं यात्रा पर जाती हूँ उतनी ज्यादा खुशी मुझे अनुभव होती है। मैं फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रही हूँ। बाबा मेरा पायलट है is to go back और मेरी मंजिल वापस घर जाने की है। on this journey. इस यात्रा में Baba is giving me drishti, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, filling me मुझे भरपूर कर रहे हैं बहुत बहुत प्यार से और आत्मविश्वास से। Baba's drishti और बाबा की is दृष्टि helping me sort out मुझे मदद कर रही है मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में। I keep taking drishti from Baba, मैं बाबा से दृष्टि ले रही हूँ and in this drishti और इस दृष्टि में there is deep realization गहरी महसूसता है that whatever drama is unfolding कि ड्रामा का जो भी सीन मेरे सामने आ रहा है वो बाबा का प्लान है। I keep looking at Baba मैं बाबा की तरफ देख रही हूँ tell Baba और बाबा को बहुत प्यार से मिठास से बता रही हूँ कि हर कदम में मैं इस भावना के साथ चलती हूँ कि मैं अपना पार्ट बाबा के प्लान के आधार से कर रही हूँ। with bhavna भावना I से understand मैं ये भी समझती हूँ that there is some benefit कि इसमें मेरा ही कुछ कल्याण है। in me giving जो भी पार्ट मुझे बाबा द्वारा मिला है बजाने के लिए उसमें मेरा लाभ है। I trust myself मैं स्वयं पर विश्वास रखती in हूँ Baba और बाबा with this awareness बाबा पर भी संपूर्ण विश्वास I रखती keep हूँ। to have a तो loving इस स्मृति से मेरी बुद्धि प्रीत बुद्धि है in my bhavna for और Baba मेरी भावना बाबा के लिए बस बढ़ती ही जा रही है। I'm able to merge in love मैं बाबा के प्यार में समा रही हूँ, with Baba बाबा के लव में लीन हो रही हूँ। I breathe in deeply in मैं Baba's अंदर गहरी सांस बाबा के स्नेह में जब लेती हूँ take another deep breath और दूसरी गहरी सांस इस भावना में, बाबा के स्नेह से भावना, give love to my mind तो उससे मैं अपने मन, body अपने तन सबको स्नेह दे पाती हूँ। बाबा का I स्नेह, inhale Baba's love deeply into my मैं बाबा का स्नेह अपनी सांसों के साथ जैसे अंदर समा रही हूँ गहराई में। love मैं बाबा के प्यार में समा गई हूँ and I breathe in this love. और मेरी हर सांस में बाबा का स्नेह है। This love ये स्नेह becomes power. शक्ति बनता जा रहा है। Again,
I breathe in deeply. जैसे मैं गहरी सांस लेती हूँ, स्नेह में समाई हुई, बाबा के स्नेह में समाई हुई। And I give love to मैं my स्नेह का अनुभव करती हूँ, अपने मन को, अपने तन को बाबा का स्नेह दे रही हूँ, परमात्मा स्नेह। with this love, with this power. इस स्नेह की शक्ति के साथ मैं उड़ पाती हूँ Baba's remembrance, बाबा की याद में, light as a bird. इतना हल्का जैसे पक्षी। I happily soar on these newfound spiritual insights. मैं बहुत खुश हूँ, ये जो नए नए ज्ञान के खजाने मुझे मिल रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। ऑलवेज रिमेम्बर, बाबा तू है मेरा। ओम शांति। सदा याद रखो कि बाबा आप मेरे हो। ओम शांति।